Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel. So अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। हम आपको इस चैनल के थ्रू दे रहे हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जस्ट लाइक UGC नेट, JRF, CTET, PTET, NVS एंड सो मैनी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स। और फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ जो है वो लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी जो स्टडी है वो कभी भी उस पर फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ जो हैं वो विदाउट एनी किसी ब्रेक या कोई ऐसी फुल स्टॉप के बिना जो है लगातार कंटिन्यूस वे में होती रहे, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपको लगता है कि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन तक भी हमारे चैनल को ज़रूर उन तक लेके जाइए और उनको भी शेयर आवर चैनल टू द मैक्सिमम पीपल। सो आपको इतना पता ही है कि आपकी मोटिवेशन से हमारी ही मोटिवेशन है। आज जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वाटर। ठीक है, ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज़ वीडियो। और आज और कल 2 दिन में हम ये चैप्टर जो है वो फिनिश करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि आज हम करने वाले हैं 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वाटर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। ओके, सो व्हेन वी थिंक अबाउट वाटर व्हाट इमेजेस कम इनटू आवर माइंड। ठीक है, जब हम पानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ इमेजेस जो हमारे माइंड में पॉप अप होती हैं। ठीक है, यू थिंक ऑफ रिवर्स, ठीक है, यू थिंक ऑफ वाटरफॉल, यू थिंक ऑफ पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, water in your taps. Children love to float paperboards in the rains. By noon, this water vanish and where does the water go? ठीक है, सबसे पहले बच्चे जब भी हम वाटर के बारे में सोचते हैं या जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं, हमारे माइंड में आता है जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं या जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, रिवर्स, रेनफॉल, वाटरफॉल्स, ये सब हमारे माइंड में जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करने वाले हैं वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो है इसमें से आपको 1 और 2 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से आपको हमेशा स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, बिल्कुल सबसे पहला हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। ओके, सो द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। बिल्कुल, जितनी भी हमारी इवेपोरेशन है, वाटर साइकिल इट स्टार्ट्स फ्रॉम इवेपोरेशन। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाटर वेपर्स, इट स्टार्ट फ्रॉम इवेपोरेशन। जब हमारे रिवर्स का, ठीक है, जितने भी वाटर बॉडीज़ का या फिर रेनफॉल का जो पानी होता है, ठीक है, जो हमारे अर्थ के ऊपर होता है या जो हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर जो पानी होता है, ऑफ कोर्स जब सन की रेज उस पानी के ऊपर पड़ती हैं तो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन। वो भाप जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम जो है, वो जो वाटर है वो इवेपोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस। ठीक है, जब वाटर वेपर हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब कि जब आपका पानी जो है वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, तो आसमान में बादल जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो योर वाटर साइकिल इट स्टार्ट्स विद इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंडेंसेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड स्लीट। ठीक है,
और जब आपके बादल जो हैं वो बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जब पानी जो है उसमें एक्सेस में हो जाता है, तो वो जो है पानी अगेन जो है हमारी धरती के ऊपर, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर फिर से आता है। किस तरह से आता है? इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ स्लीट, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होता है? हमारा वाटर साइकिल। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक पिक्टोरियल बना हुआ है वाटर साइकिल का, ठीक है। देखिए सबसे पहले सबसे नीचे जो है हम देखते हैं कि एक रिवर है, ठीक है। रिवर का पानी जो है वो सन की रेस उस पानी के ऊपर पड़ रही हैं, तो वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। इवेपोरेशन एरोज जो है वो ऊपर को जा रहे हैं, इवेपोरेशन हो रही है, हवा में वाटर वेपर बन गए हैं। फिर जब ये वाटर वेपर जब कूल डाउन हो जाते हैं तो हमारे कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है, बादल जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और जब बादलों में ये वाटर वेपर्स जो है बिल्कुल हैवी हो जाते हैं, तो जो आपका जो है वहाँ से रेनफॉल या स्नो, ठीक है, इस तरह से आपका जो पानी होता है उन बादलों में वो फिर से आपके लिथोस्फीयर में, आपके अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरारियम, ठीक है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो पानी हम देख रहे हैं, ठीक है, जो रिवर्स का पानी है या जो ओशंस का जो वाटर होता है वो नया वाटर नहीं होता। ये जो पानी है रिवर्स का, ओशंस का, ये बहुत टाइम पुराना पानी है। यही पानी जो है सेंचुरीज अगो भी होता है और यही पानी जो है आपको आज भी देखने को मिलता है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजॉन रिवर 100 years ago, ठीक है। अब ये पानी जो है वो ये होता है कि किसी ना किसी पार्ट से जो है पानी ट्रैवल होके, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ओके, अब पानी के मेजर सोर्सेज क्या होते हैं? द मेजर सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है। अब पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ठीक है। ये जो आपके रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, लेक्स हैं, ये सब आपका फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर, ठीक है। आपको इतना पता होगा कि जो ओशन का वाटर होता है या जो सी वाटर होता है, ठीक है, वो जो है आपका सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। तो सॉल्टी वाटर जो है वो फ्रेश वाटर की कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज सॉल्टी वाटर जो है वो उसको हम पी नहीं सकते, ठीक है, जब तक हम उसको प्रॉपर वे में अच्छे से एक उसको वो क्या कहते हैं, रिफाइनरी होती है, ठीक है, रिफाइन होता है हमारा ओशन का वाटर, ठीक है। डायरेक्ट वे में हम ओशन के वाटर को इनटेक नहीं कर सकते बिकॉज वो सॉल्टी होता है, ठीक है, तो वो फ्रेश वाटर की कैटेगरी में नहीं आता। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और saline as it contains large amount of dissolved salts, ठीक है। so most of the salt is sodium and common salt, ठीक है, table that you eat, okay। so of course जो आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब ऐसा पानी जो आप डायरेक्ट पी सकते हो, ठीक है, उसको कोई भी रिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिफाइंड है, ठीक है, अच्छे से हम उसको पी सकते हैं, डायरेक्टली उसको इनटेक कर सकते हैं। बट जो फ्रेश वाटर नहीं है, जैसे ओशन वाटर है, सी वाटर है, वो फ्रेश वाटर नहीं है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट वे में इनटेक नहीं कर सकते, ठीक है। और जो आपका कॉमन सॉल्ट है, जो आप डेली लाइफ में जो आप सॉल्ट इनटेक लेते हो, वो जो सॉल्ट है वो आपका ओशन वाटर से, सी वाटर से ही बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो वाटर साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका मैप है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ शो की हुई हैं, ठीक है। वाटर बॉडी देखिए यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट शो हुए हैं और यहाँ पे जो है आपको ओशंस भी दिखाई दे रहे हैं। इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये सभी जो है हमारे वाटर बॉडीज़ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ठीक है, अब वाटर बॉडीज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, पानी जो है इन सभी वाटर बॉडीज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, ओके, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। बिल्कुल हमें इतना पता ही है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 3/4 जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो पानी के साथ कवर्ड है। इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? नहीं, पूरे अर्थ पे जितना पानी है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कैसे अवेलेबल नहीं है आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है। टेबल जो है यहाँ पे ये टेबल यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये टेबल यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर जो है किन किन वाटर बॉडीज़ में है। जैसे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा 97.3% जो आपका सॉल्टी वाटर है वो है आपके ओशंस में। ठीक है, 2% वाटर जो है वो आपके इन द फॉर्म ऑफ ये जो है 2% जो है वो आपके बर्फ़ की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में है। ठीक है, जो उसके बाद 0.68 जो है वो आपका ग्राउंड वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है जिसको आप डायरेक्टली इनटेक कर सकते हैं। 0.009 जो है वो आपका फ्रेश वाटर लेक्स है। ठीक है, सॉल्ट लेक में 0.09, एटमॉस्फेयर में, रिवर्स में। तो आइस कैप से लेके रिवर्स तक का जो पानी है वो आपका फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, मतलब इनको हम जो है डायरेक्टली इनटेक कर सकते हैं। तो आप ये दे सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब हमारे पीने के लिए पानी जो है वो बहुत कम है, अवेलेबल है पूरे अर्थ में। लेकिन जो सेलाइन वाटर है, जो सॉल्टी वाटर है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितना भी वाटर है, ठीक है, अगर 100% ऑफ वाटर है हमारे अर्थ में, 3/4 अर्थ जो है वो वाटर के साथ है, तो सारा का सारा वाटर जो है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अस एज अ फ्रेश वाटर। ओके, आई होप आपको ये जो टेबल है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अब इस पूरे टेबल को हम समझेंगे एक एक्टिविटी से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास कुछ स्पून्स हैं, लेट हैव सम काइंड ऑफ स्पून्स। ठीक है, इफ़ वी हैव स्पून्स, अगर हम पानी को स्पून्स के साथ देखें तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी में 9 स्पून्स इज इक्वल टू आइस कैप्स, 2 स्पून्स इज इक्वल टू ग्राउंड वाटर, हाफ स्पून इज इक्वल टू फ्रेश वाटर लेक्स एंड 1 ड्रॉप इज इक्वल टू रिवर। मतलब अगर हम पूरे के पूरे वाटर बॉडीज़ को, फ्रेश वाटर को अगर हम 12 स्पून्स में काउंट लें, ठीक है, इफ़ वी काउंट द फ्रेश वाटर इन द 10 स्पून्स एक्टिविटी, तो 9 स्पून्स जो हैं, ठीक है, 12 में से 9 स्पून्स जो हैं वो आपके आइस कैप के स्पून्स हैं। ठीक है, 2 स्पून्स जो हैं वो आपके ग्राउंड वाटर के स्पून्स हैं, हाफ स्पून जो है वो आपका फ्रेश वाटर है लेक्स का। ठीक है, और 1 ड्रॉप जो है वो रिवर्स है। मतलब आप ये देख सकते हो कि हमारे लिए कितना कम पानी जो है वो अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी वेरी लेस, दैट्स वाई हमें जो है कभी कभी वाटर की स्कार्सिटी भी होती है, वाटर की कमी से भी हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। सो वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन, वाटर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर पानी नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, सो नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर। अगर आपको नहीं लगता कि अगर हम पानी जो है बिल्कुल पानी की वेस्टेज कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, बिना ध्यान के अगर हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जो है अपना बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कीमती जो वाटर रिसोर्स है उसको हम कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए हम जो हैं हम लोग ये वी ऑलवेज डू सेव कि वी शुड सेव द वाटर, है ना। सेव वाटर क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही कम क्वांटिटी है वाटर की, और उसमें से भी अगर हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं वाटर की वेस्टेज के ऊपर, तो जो बचा कुचा पानी है वो भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा।
ठीक है, वो भी वेस्ट हो जाएगा। सो वी शुड सेव वाटर, ठीक है। अब इसी के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी आप कह सकते हो इमेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी कि वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर का क्या सिनेरियो है, ठीक है। इंडिया में इवन इन द डिफरेंट कंट्रीज़ वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, ठीक है। तो ये हमने जो है इसको रोकना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए डू यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट डू यू नो। पीछे भी डू यू नो आए हैं एक दो, ठीक है, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी बिकॉज यहाँ से आप कह सकते हो कि इतने क्वेश्चंस नहीं आते। जो डू यू नो से आपको क्वेश्चंस आते हैं वही डू यू नो जो है मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है, एज पर द इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पे एक डू यू नो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। देखिए मार्च 22 इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, मार्च 22। तो ये आपने रिटेन करके रखना है, ये आपने मेमोराइज करके रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे होता है। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज़ री इन्फोर्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। और इस दिन हम जो है पूरी दुनिया वाटर, सेव वाटर, ठीक है, हाउ टू कंजर्व द अवर वाटर रिसोर्सेज, उसके बारे में हम सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, ऑन मार्च 22, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। नाउ अगला टॉपिक हम करने वाले हैं सर्कुलेशन, ओशन सर्कुलेशन, ठीक है। अब हमें इतना पता लग गया कि 97.3% सबसे ज़्यादा जो वाटर है वह हमारे ओशंस हैं, सीज़ हैं, ठीक है। अब इस ओशंस की सर्कुलेशन कैसे होती है, ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके तो आइए, ओशन सर्कुलेशन, देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर। बिल्कुल, हम सबको बहुत, वी ऑल हैव दैट एक्साइटमेंट कि टू सी द बीच, है ना। मतलब ओशंस, बीचेस के पास जाके वी आर वेरी एक्साइटेड ऑलवेज, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ओशन के पास जाके यू ऑलवेज फील सम वेरी गुड फीलिंग्स आपको आती हैं, ठीक है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, ये सब कुछ जो है आपकी वहाँ जो आपकी जो वेट सैंड है, ठीक है, ठंडी हवाएं हैं वहाँ पे, सी बर्ड्स होते हैं, सॉल्ट की स्मेल होती हैं, ठीक है, वेव्स जो है उनका म्यूज़िक, उनका शोर, ठीक है, हमें बहुत फैसिनेटिंग होता है, हमारे लिए ऑल दीज थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है। तो इसको हमने आगे फर्दर वी हैव कैटेगराइज्ड इट दिस वाटर सर्कुलेशन, कि वाटर कैसे सर्कुलेट होता है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट है वेव्स। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव्स को। ओके, वेव्स हमें वी ऑल नो कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आर द, बिल्कुल, जो आपकी वेव्स होती हैं सी की, ओशन की वेव्स होती हैं, ठीक है। अगर तो वेव्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि माइल्ड हैं तो वेव्स आर वेरी गुड, लेकिन अगर वेव्स जो हैं वो स्टॉमिक हैं, ठीक है, अगर स्टॉर्म के जैसी वेव्स आ रही हैं तो कभी ना कभी वो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन भी कॉज करती हैं, ठीक है। तो आइए और डिटेल में पढ़ते हैं वेव्स के बारे में। when you are playing through a ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It turns to watch how the ball get washed back to the shore by the waves. बिल्कुल, जो भी सामान आपने फेंका होता है, सपोज कुछ भी हमने बीच के सी बीच में कुछ भी अगर हमने सामान को फेंका है तो वो सामान जो है वो घूम फिर के वेव्स के थ्रू हमारे सी शोर पे दोबारा से आ जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी फन टू वॉच, ठीक है। So when the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. अब यहाँ पे आपको एक पिक्टोरियल दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेव जो है वो कुछ अप डाउन फॉर्म में जो है वो इट फ्लोज, ठीक है, लाइक अप डाउन मैनर, ठीक है। और वो जो है इस तरह से अल्टरनेटिवली राइज होती हैं और अल्टरनेटिवली फॉल्स होती हैं, वही अप और डाउन की जो आप कह सकते हो फॉर्म में होती हैं वेव्स, ठीक है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स,
ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जब कोई तूफ़ान होता है, जब हमारे ओशन में, सीज में जब कोई हेल स्टॉर्म आ रहा होता है, ठीक है, या तूफ़ान आ रहा होता है, उस कंडीशन में जो वेव्स होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली वेव्स होती हैं और बहुत ही ह्यूज वेव्स होती हैं, तूफ़ान वाली वेव्स होती हैं। दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर तो आपकी जो वेव्स हैं, अगर आपके ओशन में तूफ़ान वाली वेव्स उठ रही हैं तो ऑफ कोर्स वो उनका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी, उनका जो आप कह सकते हो कि जो दे आर वेरी ह्यूज। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा डैमेज जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे हो सकता है, ठीक है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ठीक है। अर्थक्वेक भी आ सकता है उस केस में, वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकती है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब किसके रिजल्ट के थ्रू होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज वेव्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्मिक वेव्स, ठीक है। और ये वेव्स जो हैं वो 15 मीटर हाई भी हो सकती हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट वेव जो हैं ये 150 मीटर हाई वेव्स रिकॉर्ड हुई थी, ठीक है। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो दीज, और ये जो वेव्स ये जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी, ये कब हुई थी? 2004 में हुई थी, ठीक है, ऑन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो जब भी ऐसे तूफ़ान आते हैं, ठीक है, हेल स्टॉर्म्स आते हैं, ओशियानिक जो तूफ़ान आते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी मास डिस्ट्रक्शन को अपने साथ लेके आते हैं और इससे बहुत सारी, आप कह सकते हो कि धरती, हमारी जो अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसका, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी ये जो वेव्स होती हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली होती हैं, स्पेशली द हाई वेव्स, स्टॉर्मिक वेव्स, ठीक है जी। इसके बारे में आपको, इनके बारे में और डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेव्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारा हाफ चैप्टर जो है वो हो चुका है, तो बाकी का चैप्टर जो है वो मैं लेके आऊँगी आपके लिए कल। तो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, और कल जो है मैं आपको ये चैप्टर जो है वो फिनिश करवाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर ऑल दीज थिंग्स। सो जाते जाते आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सीरीज़, डिफरेंट कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।